Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे फेज के चुनाव के लिए लगातार प्रचार चल रहा है और जो सबसे बड़ी सीट है वो यहाँ पर नौशहरा की है, क्योंकि वहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना चुनाव मैदान में है। लेकिन इस बार सुरेंद्र चौधरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर चुनाव मैदान में है। पिछली बार उन्होंने यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पर दी थी और इस बार सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो अब जीत का दावा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, लगातार इस सीट को लेकर सबकी नज़र है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को खड़ा किया है, लेकिन पिछली बार आपने इस सीट पर कड़ी टक्कर दी थी। इस बार क्या लग रहा है आपको, इस बार जीत पाएंगे आप ये सीट? देखिए, मैं दावा जीत का नहीं कर रहा, ये लोग कर रहे हैं। वो गरीब अवाम जो 10 साल में सताई गई, क्योंकि इन 10 सालों में जो वादे यहाँ का जो कैंडिडेट बीजेपी का 2014 में जीत के गया था और ड्रामा करके गया था, और आज भी वो ड्रामे कर रहा है, कभी वो फटी जेब दस रहा है, कभी दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। और लेकिन सुरेंद्र चौधरी का एक ही है कि इन 18-19 साल का मेरा रिश्ता इन गरीबों के साथ, इन लोगों के साथ है, और मेरा इनका रिश्ता खुशी और गमी का रिश्ता है। बेशक मैं 2 इलेक्शन हार गया, लेकिन मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, वरना यहाँ लोग जीत के भी छोड़ देते हैं, हारना तो बड़ी दूर बात है। तो इसलिए मैंने इन लोगों को एक भरोसा है, एक विश्वास है, और आज मुझे खुशी है कि 2014 में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला था, आज वो सारे कट के मेरे पास आ गए हैं। और आज जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी का, जिस दिन उसने फार्म भरा, वो पैसे दे के खरीदी हुई, जैसे यूपी बिहार में होता है, वो भीड़ थी। सुरेंद्र चौधरी की भीड़ आपने देखी होगी, इन लोगों की आंखों को देखा होगा, इन गरीबों के चेहरों को आपने पढ़ा होगा। इनके चेहरों पे, इनके आंखों में एक लाचारी थी इन 10 साल की, कि इन 10 साल में अपने बेरोजगार बच्चों का रोजगार ढूंढ रहे थे ये लोग। इन 10 सालों में इस नौशहरा की धरती में 53 डेज़ का एक आंदोलन हुआ डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए, और उस डिस्ट्रिक्ट के आंदोलन में वहाँ हमारे बच्चों की आंखें गई, हमारे लोगों की टांगें टूटी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष था उसने यहाँ सपोर्ट नहीं की। अब देखिए, लद्दाख के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट चंद रोज पहले दिए गए हैं, अगर वो भी तो बीजेपी ने दिए ना, तो अगर वहाँ लद्दाख में दिए गए, वो भी यूटी है, जम्मू ये नौशहरा भी यूटी में ही आता है, तो फिर नौशहरा से भेदभाव क्यों? अगर एक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आदमी और यहाँ कैंडिडेट हो बीजेपी का, वो डिस्ट्रिक्ट ना दिला दे सके नौशहरा को, इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है? मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ जो आपने बात कही। आपने कहा कि रविंदर रैना आए, उन्होंने फटी हुई जेब दिखाई, एफिडेविट में कहा सिर्फ 1000 रुपये आए मेरे पास और मैं फ़कीर हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जब रैना साहब ये फटी हुई जेब दिखा रहा था, लेकिन वो भूल गया कि वो 60,000 पेंशन लेता है। आपको याद होगा, आपने असेंबली में बड़ी कवरेज की होगी, आपने बड़ी उसकी इंटरव्यू की हुई। उसने कैंडिडेट जो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से, उसने कहा था मैं अपनी तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं गरीबों में बांट दूँगा। आप नौशहरा के कोने कोने में चले जाओ, एक भी आदमी मुझे गरीब दिखा दो, या वो लड़की बच्ची या कोई बहू हमें दिखा दो जिसको उस तनख्वाह से पैसा मिले, कोई नहीं। आज 60,000 आदमी, 60,000 रुपया एक आदमी पेंशन लेता हो, उसके बावजूद फटी जेब दिखाओ। इस नौशहरा के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 5,000 रुपया इनकम नहीं पर मंथ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 3 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस गरीब ने अपनी फटी जेब कभी नहीं दिखाई। और ये एक ड्रामा था जो 2014 में हुआ कि मुझे मार गया और आईसीयू में जाके एडमिट हो गया था। आज वो ड्रामे करना है, कभी कोई ऑडियो वायरल करते हैं, कभी कोई वीडियो वायरल करते हैं, कभी इन जातों के अंदर हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ का वोटर समझ चुका, और जो आज जन सैलाब उमड़ा है नौशहरा की धरती के ऊपर, आपने देखा होगा उनके अंदर कितना जज्बा और जुनून था इसको बदलने का। ये इलेक्शन जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आज उमर साहब आए थे यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो बीजेपी उमर साहब को ही कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ कांग्रेस को, आपका जो अलायंस है उसको कर रही है। कह रहे हैं कि 370 जो जा चुका है उसको आप फिर से वापस लाने की, रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि जब आज जो पहले में जो बात आपने मुझे कट गई, बीजेपी का कैंडिडेट जो यहाँ से लड़ रहा है, उसके भाई ने, आप उसका गूगल करें, कवरिंग एज ए कवरिंग कैंडिडेट गूगल करें कितना इनकम टैक्स रिटर्न पड़ा है। 40 लाख रुपया उसने इनकम टैक्स, जिस बंदे के पास 2014 में एक स्कूटर होता था, आज लाखों की गाड़ियों में घूम रहा है। कितने क्रैशर हैं, कितनी जेसीबी मशीनें हैं, कितनी वहाँ पे उस भाई के पास आईपॉक लेने हैं, कितना जितनी ज़मीनें हैं, उसके बावजूद कि आदमी आके जेब फटी हुई दिखाए, और जो बंदा अपनी जेब नहीं सिल सकता वो क्या लोगों को देखेगा। दूसरा जो आपने अलायंस की बात की, उमर साहब का बात की, उमर साहब ने उन मुद्दे याद कराए, उन्होंने अटैक नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को ये याद कराया कि 2014 में जो आपने वादे किए थे वो वादे बताएं। बेरोजगार बच्चों को रोजगार की बात की थी आपने, तामीर और तरक्की की बात की थी। ये जाइए पड़ोस में आपके नौशहरा हॉस्पिटल है, पूछिए वहाँ बीएमओ को कि हॉस्पिटल का काम कब शुरू हुआ था,
2014 से पहले शुरू होता। लेकिन बीजेपी आपको इस बात पे नहीं, बीजेपी सीधा तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोल रही है कि 370 वो इतिहास हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है दोबारा से वापस लाएंगे। हम ये कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है आपने ठीक है 370 भी तोड़ा, स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया, ये इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है। वेयर एज बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, ये कोई हमने कोई जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, कोई बुरी बात नहीं थी, छोड़िए। अगर 370 आपने तोड़ा, हमें बताएं 370 का जम्मू को फ़ायदा क्या हुआ। मैं आपको दावे से कहता हूँ जम्मू एक दिन रोएगा, जैसे आज पठानकोट रो रहा है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब पठानकोट तक रेल थी, जम्मू बहुत बड़ा, पठानकोट बहुत बड़ा शहर था, और जब ये ट्रेन कश्मीर में जाएगी, अभी ये माता वैष्णो देवी यात्री जाते हैं, आप देखें कभी नोट करें स्टेशन के ऊपर वंदे भारत से कितने लोग उतरते हैं, यात्री उतरते हैं, कोई नहीं उतरता, सीधा जाके वहाँ पर कटरा उतरें, दर्शन करते हैं, वापस चले जाते हैं। वो यात्री खत्म हुआ, हमारी टैक्सी खत्म हुई, हमारी बसें खत्म हुई, हमारे होटल खत्म हुए, वहाँ जम्मू में सारा बिजनेस। और जिस दिन ट्रेन, जिस दिन रियासी की वो टनल जो अभी तक बंद है, जिस दिन खुल गई, आपने यहाँ जम्मू में टूरिस्ट क्यों आएगा, क्यों रुकेगा? वो सीधा आज देखें जहाज़ों में भर के लोग जो है टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, फिर बाद में लोग ट्रेन में जाना शुरू देंगे, जम्मू में कोई नहीं रुकेगा। इसलिए बीजेपी क्या जवाब हम आज पूछते हैं, वो बाद में इसकी बात आएगी। हम आज पूछते हैं, कल जब ट्रान कश्मीर में चली गई, जम्मू का दुकानदार दरबार मूव से जम्मू में बिजनेस का कितना नुकसान हुआ है, ये मुद्दे हैं, ये उमर साहब इन चीज़ों में बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात कर लूँ, आज 5 रैलियां अमित शाह कर रहे हैं यहाँ पे, कल प्रधानमंत्री आए थे, 2 रैलियां उन्हें की, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। खास तौर पर इस सीट पर जो है वो पूरी ताकत बीजेपी जो है लगा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। देखिए यहाँ लड़ाई नौशहरा के अंदर अमित शाह साहब भी आए, चाहे मोदी साहब आए, ये क्योंकि अमित शाह साहब और मोदी साहब को जो वोट पड़ना था 2 महीने पहले, मोदी साहब का वोट यहाँ नौशहरा में पड़ चुका है। अब लड़ाई यहाँ मोदी साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई अमित शाह साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी की लड़ाई है, यहाँ पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और ये जो बाज़ार में आप रंगत देख रहे हैं, ये बाज़ार वो है जिसने 2014 में रविंद्र रैना को यहाँ से जिताया। आज उसको बोलिए यहाँ नौशहरा बाज़ार के अंदर कोई प्रोग्राम करके दिखाए, जितने गाँव में प्रोग्राम कर रहा है सब एक गाँव से दूसरे गाँव से उठा के फिर तीसरे गाँव में लेता है, बाहर की भीड़ों से। और सुरेंद्र चौधरी के प्रोग्राम आप लेट आए, कभी देखते, हमारे वहाँ लोग गाँव के लोग होते थे। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो लोग जो सदियों से बीजेपी के साथ चल रहे हैं, मैं बनोटी में एक बुजुर्ग से मिला, उन बुजुर्ग ने कहा चौधरी पुत्र, उनकी 85 साल उम्र है, उन्होंने कहा बेटा मैं पूरी उम्र बीजेपी में वोट डालता हूँ। उन्होंने खुद मुझे घर बुलाया, उन्होंने कहा इस बार मैंने तुझे वोट डाला है। मैंने नेशनल मुझे ये बता दीजिए आपकी सुरेंद्र चौधरी जो हैं, अब वो यहाँ से चुनाव मैदान में खड़े हैं, बीजेपी के सबसे जिसे कह सकते हैं बड़े लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव में। सुरेंद्र चौधरी को नौशहरा की जनता वोट क्यों देगी, क्या वो चीज़ है जिसको लेकर सुरेंद्र चौधरी को नौशहरा की जनता? हम नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट दिलाएंगे, हम नौशहरा के हॉस्पिटल की हालात सुधारेंगे, हम नौशहरा में बेरोजगार बच्चों के रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ आर्मी की भर्ती हो गई है, नौशहरा जो फलता फूलता हो गया, दुकानदार या इलाका देख रहे हैं, ये फ़ौज के कारण है। हम उस फ़ौज की भर्ती के लिए जंग लड़ेंगे। हम यहाँ जैसे पहले स्पेशल डीजी की भर्ती होती थी उमर साहब के टाइम, वो भर्तियाँ दोबारा कराएंगे। इसलिए एजुकेशन सेक्टर में क्या ये स्टेडियम आप नीचे देखें, खेलो इंडिया इनका प्रोग्राम था, क्या नौशहरा स्टेडियम बना? कब से स्टेडियम का काम शुरू हुआ? ये किन मुद्दों पर मेरे पास आए? आपको लगता है लोकल मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे? ये लड़ाई लोकल मुद्दों की है, ये आप दुकानदारों को पूछें, ये लड़ाई लोकल मुद्दों पे है, यहाँ मोदी साहब के मुद्दों पे नहीं है। आप मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब बेशक आएंगे, लोग सुनेंगे भी, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। क्यों? मोदी साहब का वोट पड़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोगों की इंटरव्यू लो। यहाँ बीजेपी के लोग जो हैं, हाँ जो भी नए जिन्होंने ज्वाइन किया उनको थोड़ा सा है इश्क उसका, लेकिन इश्क उनका भी। सरकार बनेगी आप लोगों की, इंडिया अलायंस की सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। और जो माहौल आप पूरा जम्मू कश्मीर में देखें, आप सर्वे देखें, जो हालात हैं, हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के फेवर में है। और ये क्यों है कि लोगों को पता है कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, हमें रोजगार मिला। और आज आप देखें लाइब्रेरी तालीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस में टाइम शुरू, आज बंद हो गया। 2012 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौर में मास्टर की पोस्टें निकली थी, उसको बताएं एक पोस्ट, मुझे एक पोस्ट डेली वेज इन्होंने नेशनल बीजेपी में लगाए। हमारे मुद्दे रोजगार के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आज नौशहरा के अंदर नई शराब की दुकानें खुली हैं 3। जो यहाँ का कैंडिडेट है बीजेपी का, वो कहता था शराब बंद करो, आपने भी सुना होगा, तो उसको पूछो तेरे दौर में ये एलजी सरकार तेरी है, कैसे शराब की दुकानें खुली? और उसके साथ साथ चिट्टा हमारे बच्चों के मुंह लग गया। ये चिट्टा जो आज हमारे एक ड्रग्स है, जो बच्चे हमारे क्योंकि बेरोजगार हैं उनके मुंह लग गया। मुझे बताएं इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यही है जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट है बीजेपी का। आप देख सकते हैं ये है सुरेंद्र चौधरी। आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से वो यहाँ पर इस समय नौशहरा के बाजार में निकले हुए हैं। सुरेंद्र चौधरी के सामने इस समय यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला जो है वो यहाँ पर सबसे दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर रविंद्र राणा है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो पिछली बार पीडीपी से खड़े हुए थे, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से खड़े हैं। और उनका दावा है कि जो काम उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए किए हैं और लोगों के बीच रहे हैं, उसके आधार पर जनता उन्हीं को यहाँ पर विधानसभा भेजेगी। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, नौशहरा। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।